नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियर अर्थ मैग्नेट्स की। रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट पूरा नाम है, रियर अर्थ मैग्नेट हम लोग बोलते हैं। उसमें जो चीन का दबदबा है, 90% सप्लाई चीन से होता है पूरी दुनिया में। और कंप्यूटर से लेके इलेक्ट्रिक जो व्हीकल से लेके सैटेलाइट, रॉकेट, जितने भी आप सोच सकते हैं सब में उसकी जरूरत है। उसके बिना जो है वो ठप पड़ जाता है। और उसमें चीन का चूंकि 90% होता है, तो यह कहा जाता है कि किल स्विच है उसके पास। इसको कहा जाता है किल स्विच, यानी कि अगर उसने स्विच दबाया तो पूरी दुनिया का दम घुट जाएगा। और किया उसने। अप्रैल में उसने रियर अर्थ मैग्नेट के सप्लाई पे पाबंदी लगा दी और कहा कि जरूरी सर्टिफिकेट चाहिए। कंपनियां उन्हीं कंपनियों को देंगे जो ये बता दे कि इसका उपयोग रॉकेट वगैरह मतलब सामरिक जो है वो क्षेत्र में नहीं होगा। और सर्टिफिकेट हम पूरी जांच के बाद देंगे। नहीं मिल रहा था सर्टिफिकेट। भारत में बहुत दिक्कत हो गई और कई कंपनियों ने, और मतलब कार में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आप कार का शीशा जो है बटन दबा के ऊपर नीचे करते हैं, वो रियर अर्थ मैग्नेट के कारण होता है। वो मोटर जो चलता है वो रियर अर्थ मैग्नेट से होता है वो। तो ये सब चीजें कि उसके बिना कैसे करेंगे, ये मुश्किल हुआ। एक दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की। ओला ने कहा कि हमारे स्कूटर में अब हम रियर अर्थ मैग्नेट यूज नहीं करेंगे, दूसरा हम करेंगे। लेकिन स्कूटर की बात है, स्कूटर में चूंकि थोड़ा सा सामान्य जो क्वालिटी का होता है वो भी काम कर जाता है रियर अर्थ मैग्नेट के जगह पे। लेकिन हाई एंड कार, अच्छी कारें जो हैं, उसमें उससे कैसे काम चलेगा? उसके बिना चल नहीं सकता। और पूरी कार इंडस्ट्री जो है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, त्राहिमाम था। अमेरिका में त्राहिमाम हो गया कि अब क्या होगा। अगर चीन ने बंद कर दिया तो फिर वो आएगा कहां से? तत्काल उत्पादन कहीं से होता हुआ दिख नहीं रहा था। ऐसे में तमाम दुनिया के दो देश लगे हुए हैं। भारत ने एक बड़ी छलांग लगा दी है। बड़ी छलांग इसलिए कह सकते हैं इसको कि अगले 2 साल में, अभी तो अक्टूबर में ही चीन ने भारत की 5 कंपनियों को रियर अर्थ मैग्नेट के मतलब इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लाइसेंस दे दिया है। यानी कि वो मंगाएंगे। अभी भारत को रियर अर्थ मैग्नेट की अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। लेकिन किल स्विच जो है वो कब चीन दबा दे और कब आपका दम घुट जाए कुछ नहीं पता। इसलिए भारत ने कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ और बिल्कुल क्लियर कट हुआ। उसके पहले लंबी तैयारी भी थी। उस तैयारी को भी समझिए कि क्या तैयारी थी। असल रियर अर्थ मैग्नेट जो बनाते हैं वो 2 जगह से मिलता है। एक तो बालू के पास से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है। भारत के पास इतना लंबा समुद्री तट है, बालू की कोई कमी नहीं, वहां से निकल सकता है। और पहाड़ भी अपने पास बहुत हैं, वहां से निकलता है। पहाड़ से थोड़ा सा हैवी उसका मिलता है। और उस बालू से जो निकलता है वो थोड़ा सा हल्का होता है और दोनों मिला के बनता है। उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको बनाने में 20 तरह के ऑक्साइड लगते हैं। और वो ऑक्साइड वाली कंपनियां, बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है, कई जगह पे फैली हुई है। तो हुआ कि भाई ये ऑक्साइड की आपूर्ति कैसे की जाए। तो इस काम में भेल को लगाया गया। भेल ने पूरी दुनिया को कहा, अच्छा एक बार आप रेयर अर्थ मैग्नेट में अगर आपने बनाना शुरू कर दिया, उसकी फैक्ट्री लगा ली, आपने स्थापित कर दी, हजारों करोड़, अभी जो कहा जा रहा है, जो मैं बता रहा हूं, उसमें 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक ऑक्साइड की सप्लाई नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वो चल ही नहीं सकता, बंद हो जाएगा। तो भेल ने पूरी दुनिया में ढूंढा और 20 कंपनियां जो इन ऑक्साइड्स, अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स हैं, इनका सप्लाई करती हैं, वो सारी कंपनियां लंबे लॉन्ग टर्म के लिए कि 10 साल 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आने के लिए तैयार हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। भेल जो है वो सप्लाई वाला, ऑक्साइड्स की सप्लाई वाला जो है वो पूरा साइड संभालेगा।
और वो जो ऑक्साइड की सप्लाई जब हो गई, तब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें 7,300 करोड़ रुपए का पूरा पैकेज जो है वो घोषणा हुआ कि ऑक्साइड में हमें आत्मनिर्भर बनना है, और बहुत लंबा नहीं, 20 साल 25 साल। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो रेयर अर्थ है मैग्नेट, ये नई चीज नहीं है, ये पुरानी है। और 1950 में भारत ने एक पीएसयू बनाया था, वो उसका नाम था इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। 1950 का बना हुआ है, उत्पादन भी करता है, थोड़ा बहुत करता है, लगभग 400 टन रेयर अर्थ मैग्नेट बनाता है ये। और भारत में जरूरत जो है वो लगभग 5 से 6,000 टन की है, जो जमा इलेक्ट्रॉनिक्स की कार बन रही हैं, ईवी की बन रहे हैं, सब तरफ जल के लगभग 6,000 टन की जरूरत है रेयर अर्थ मैग्नेट की। ये 400 बनाता है। अब ये हुआ है कि 6,700 जो है वो 5 कंपनियों को चुना गया है, और उन कंपनियों को कहा गया है कि 5 यूनिट लगाएंगे कंपनियां, और ये कहा गया है कि 1200 टन जो है ये पांचों जगह उत्पादन होगा। और उनको लगभग 750 करोड़ की सीधे यूनिट लगाने के लिए सहायता दी जाएगी, और बाकी जो उत्पादन होगा उसके आधार पे उनको और भी 6,500-600 करोड़ की जो है वो मदद दी जाएगी। इनको अगले 1-1.5 साल में सारी यूनिट जो है 2 साल में लगा देने हैं, उत्पादन शुरू हो जाना है। और ये रखा गया है कि अगले 5 साल के भीतर भीतर भारत जो है रियर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए, और जैसे ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे तो फिर एक्सपोर्ट में भी भारत जो है वो आगे बढ़े। ये तो शुरुआत है। यानी इस मामले में जो ऑक्साइड सप्लाई करने वाली जो बताया ना कि अमेरिका की कंपनी है, यूरोप की कंपनियां हैं, वो सब सरकारें भी मदद कर रही हैं, क्योंकि चीन के पास जो किल स्विच है उसका असर अमेरिका ने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया ने देख लिया, जापान ने देख लिया, सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिस दिन ये स्विच दबा दिया तो उस दिन पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और अल्टरनेट के रूप में भारत के पास वो सप्लाई चेन स्थापित करने की क्षमता भी है, उसके पास बाकी चीजें भी हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब भी सप्लाई चेन उसको मिल जाएगा। तो आने वाले समय में जो रियर अर्थ मैग्नेट को लेकर के जो चीन की बादशाहत थी, बस कुछ समय की बात है, वो अब खत्म होने वाली है। भारत ने एक लंबी छलांग लगा दी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे